प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आइए हम अध्ययन करते हैं भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम का। नीति शतकम में 27 श्लोक हम देखते हैं जो बसंत तिल का छंद में कहा गया है। तो आइए पहले इस श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। प्रारभ्यते न खलु भिन्न भयेन निश्चये प्रारभ्य भिन्न विहिता विरमन्ति मध्या भिन्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना भिन्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तं जनान् परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तं जनान् परित्यजन्ति। बसंत तिल का जिसका लक्षण है उक्ता बसंत तिल का तब झाज गोगा उक्ता बसंत तिल का तब झाज गोगा प्रारभ्यते न खलु भिन्न भयेन निश्चये प्रारभ्य भिन्न विहिता विरमन्ति मध्या भिन्ने पुनरपि भिन्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तं जनान् परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तं जनान् परित्यजन्ति। पहले यहाँ से लास्ट वाली लाइन का अर्थ लेते हैं। प्रारब्धम उत्तम जनः न परित्यजन्ति। उत्तम जनः माने जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। यहाँ कवि के कहने का यह अभिप्राय है कि मनुष्य को अपनी सामर्थ्य, कार्यविधि तथा साधनों पर गहनता से विचार कर कार्य प्रारंभ करना चाहिए तथा एक बार प्रारंभ कर दिए जाने पर उसकी पूर्णता जब तक ना हो जाए तब तक उस कार्य को करते रहना चाहिए। उसे बीच में अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य ही ना करना तो पौरुष पर कलंक के समान है। अर्थात किसी कार्य को यदि हम करके छोड़ देते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं, तो वह एक कलंक के समान होता है। कवि यहाँ कह रहा है कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं तो वह उत्तम जना यानी उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं प्रारंभ किए गए कार्य को ना परित्यजन्ति। ना माने नहीं, परित्यजन्ति माने छोड़ते हैं। जो उत्तम प्रकृति व्यक्ति होते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, वह प्रारंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। यहाँ से देखिए अर्थ, प्रारभ्यते ना खलु भिन्न भयेन निश्चये। निश्चय माने जो नीच प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, प्रारभ्यते ना खलु भिन्न भयन यानी विघ्नों के भय से, विघ्न आने के भय से ना प्रारभ्यते। खलु माने होता है निश्चित रूप से, ना प्रारभ्यते माने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो नीच कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, नीचे व्यक्ति होते हैं, वह विघ्न आने के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारभ्य भिन्न विहिता विरमन्ति मध्या। मध्यम माने जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं, जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रारंभ भिन्न विहिता यानी विघ्नों से पीड़ित होकर के प्रारंभ माने प्रारंभ किए गए कार्य को, विरमंत माने छोड़ देते हैं। जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वह कार्य के प्रारंभ हो जाने पर वह विघ्नों
के भय से पीड़ित होकर के, विघ्न भीता यानी विघ्नों के भय से पीड़ित होकर के उस प्रारंभ किए गए कार्य को छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रति महन्यमाना। यहाँ से अर्थ ले लीजिए उत्तम जना। जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति विघ्न माने विघ्नों के, पुनः पुनः माने बार बार, ऐसे व्यक्ति विघ्नों के बार बार प्रतिहन्यमाना माने पीड़ित होने पर, विघ्नों के द्वारा बार बार भी पीड़ित होते हुए प्रारंभ किए गए कार्य को उत्तम जना माने उत्तम प्रकृति के व्यक्ति ना परित्यजन्ते माने नहीं छोड़ते हैं। जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वे कार्यों के प्रारंभ कर देने पर बार बार वो विघ्नों से पीड़ित होते हुए भी उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी। जो नीच प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वह विघ्नों के भय के कारण कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारंभ विघ्न विहिता विरमन्ति न मध्या। जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वे विघ्नों के आ जाने पर प्रारंभ किए गए कार्य को विरमन्त माने रोक देते हैं, छोड़ देते हैं। जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वे विघ्नों के आ जाने पर यानी प्रारंभ किए गए कार्य में विघ्न आ जाने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरप प्रतिमहन्यमाना। प्रारब्धम उत्तम जना माने जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना बार बार विघ्न माने विघ्नों के द्वारा प्रतिहन्य माने वाले पीड़ित होते हुए बार बार विघ्नों से पीड़ित होते हुए भी प्रारब्धम उत्तम जना ना परित्यजन्ते। वह प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर नीच मध्यम तथा उत्तम प्रकृति के लोगों के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि नीच प्रकृति के व्यक्ति कैसे होते हैं, मध्यम प्रकृति के व्यक्ति कैसे होते हैं और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। आइए एक बार फिर से इसका अध्ययन कर लेते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। प्रारब्धम् उत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारब्धम् उत्तम जना न परित्यजन्ति। असन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदमपि न वाच्या कृषधना। प्रियः न्यायावृत्तिर्मलिनम् शुभङ्गेयाप्यशुकरम्। विपदे उच्चेयस्थेयं पदम् अनुविधेयं च महताम्। शतां केनोपदिष्टं विषम् असिधाराव्रतम् इदम्। शतां केनोपदिष्टं विषम् असिधाराव्रतम् इदम्। असन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदमपि न वाच्या कृषधना। प्रियः न्यायावृत्तिर्मलिनं शुभङ्गेयाप्यशुकरम्। विपदे उच्चेयस्थेयं पदम्
अनुविधेयं च महतां सतामेकेनोपदिष्टं विषम् अशिधाराव्रतम् इदम्। यह श्लोक शिखंडी छंद में है। शिखंडी छंद एक बार हम उसका लक्षण देखते हैं। रसये रुद्रस्य छिन्ना यमन शबलागाः शिखरिणी। रसये रुद्रस्य छिन्ना यमन शबलागाः शिखरिणी। असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदमपि न वाच्या कृषधना। प्रियः न्याया प्रीतिर्मलिनं शुभङ्गेयाप्य सुकरम्। विपदे उच्चैस्तेयं पदम् अनुविधेयं च महताम् सतामेकेनोपदिष्टं विषम् अशिधाराव्रतम् इदम्। अशिधाराव्रतम् इदम्। कवि हरभर्तृ जी कह रहे हैं, विपदा के अवसर पर भी जो सज्जन लोग होते हैं वह सन्मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, सन्मार्ग का क्या त्याग नहीं करते हैं, वह उचित मार्ग पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? असंतो ना अभ्यर्थ्य। असंतः माने होता है दुर्जन लोग। जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, ना अभ्यर्थ्य यानी वो याचना के योग्य नहीं होते हैं। जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वह याचना के योग्य यानी प्रार्थना के योग्य नहीं होते हैं। सुहृदम अपि न वाच्या कृषधना। सुहृदम माने होता है मित्र। कृषधना कैसा मित्र? कृषधना जिसके पास धन नहीं है अर्थात निर्धन। निर्धन मित्र ना वाच्या। जो निर्धन मित्र होता है वह अभ्यर्थना के योग्य नहीं होता है। जो दुर्जन लोग होते हैं वह प्रार्थना के योग्य नहीं होते हैं, और जो निर्धन मित्र होता है वह अभ्यर्थना के योग्य नहीं होता है। प्रियः न्यायः वृत्तिम्। प्रियः न्यायः वृत्तिम्। प्रियः माने प्रिय लगने वाली यानी न्यायोचित। वृत्ति माने होता है आजीविका। न्यायोचित प्रिय लगने वाली न्यायोचित आजीविका। मलिनम शुभंगम सुकरम। मलिनम माने होता है निंदनीय, और अशुभंगे। अशुभंगे माने प्राणों के अंत होने के समय में। प्राणों के अंत होने के समय में भी असुकरम। असुकरम माने दुष्कर। प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी जो निंदनीय होता है, निंदनीय कार्य होता है, निंदनीय वृत्ति होती है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती है। प्रिय लगने वाली न्यायोचित जो जीविका होती है, यानी प्रिय लगने वाली न्यायोचित जीविका होनी चाहिए। अशुभंगे अप्य सुकरम। प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अमलिनम वृत्तिम। अमलिन यानी निंदनीय वृत्ति स्वीकार के योग्य नहीं होती है। प्राणों का संकट आ जाए तब भी व्यक्ति को जो निंदनीय वृत्ति है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और क्या करें? विपत्ति उच्चेयम अस्थेयम। विपत्ति माने विपत्ति की स्थिति में, यानी विपत्ति में उच्च माने उच्च भावना से, अस्थेय माने रहना चाहिए। विपत्ति की स्थिति में भी उच्च भावना से युक्त होकर रहना चाहिए। पदम अनुविधेयम चा महताम। महताम माने होता है सज्जन पुरुष यानी महान पुरुष। महापुरुषों के
पदम अनुविधेयम माने पदम यानी चरणों का अनुसरण करना चाहिए। जो महान पुरुष होते हैं उनके चरणों का अनुसरण करना चाहिए। वो किस मार्ग से गए हैं उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सताम केनोपदिष्टम, सताम माने होता है सज्जनों को, सज्जनों को केन उपदिष्टम, केनोपदिष्टम माने किसके द्वारा बताया गया है। विषम, विषम माने होता है अत्यधिक कठोर, अत्यधिक कठिन। असिधारा व्रतम इदम, असिधारा व्रतम इदम, असिधारा माने होता है तलवार की धार पर चलने के समान नियम को, इदम माने यह सज्जनों को यानी महान कीर्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं ऐसे लोगों को तलवार की धार पर चलने के समान अत्यंत कठिन के सताम के उपदिष्टम, सज्जनों को उपदेश किसने दिया है अर्थात किसी ने नहीं। सज्जन पुरुषों को इस तलवार की धार पर चलने के समान अत्यंत कठिन व्रत का उपदेश किसने दिया है अर्थात किसी ने नहीं। वह तो इसे सभी अपने स्वभाव के अनुसार ही स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें कठिन नहीं लगती हैं, वो तो अपने स्वभाव के अनुसार ही स्वीकार कर लेते हैं। वो उनका स्वभाव ही होता है कि वे सन्मार्ग पर चले। एक बार फिर से देख लेते हैं। असंतु नाभ्यर्थ्या सुहृदम अपि न कृष्णधना, जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वह प्रार्थना के योग्य नहीं होते हैं। और जो निर्धन मित्र होता है वह अभ्यर्थना के योग्य नहीं होता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह प्रार्थना के याचना के योग्य नहीं होते हैं। और जो निर्धन मित्र होता है वह अभ्यर्थना के योग्य नहीं होता है। विपत्ति उच्चे अस्थेयम पदम, नहीं यहाँ से एक छूट गया। प्रिय न्याय वृत्तिम कलनम, प्रिय माने प्रिय लगने वाली, प्रिय लगने वाली, वृत्तिम माने आजीविका, अमलिनम माने मलिनता से रहित। प्रिय लगने वाली, मलिनता से रहित यानी न्यायोचित जीविका होनी चाहिए। अभंगे अप्य सुकरम, प्राणों का संकट आ जाने पर भी निंदनीय कार्य को नहीं करना चाहिए। विपत्ति उच्चे अस्थेयम पदम, विपत्ति की अवस्था में भी यानी विपत्ति काल में भी उच्च भाव से युक्त रहना चाहिए। महताम माने महान लोगों को, यानी महान लोगों को पदम अनुविधेयम, पदम माने होता है उनके मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। जिस मार्ग से सज्जन गए हैं उस मार्ग का सर्वथा पालन करना चाहिए। सताम केनोपदिष्टम विषम असिधारा व्रतमिदम, सज्जन पुरुषों को इस तलवार की धार के समान अत्यंत कठिन व्रत का उपदेश किसने दिया है अर्थात किसी ने नहीं दिया।